बिहार में 2024 चुनाव को लेकर जहां तैयारियां शुरू हुई है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं देश में, वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारी शुरू कर चुकी है। बिहार में नीतीश तेजस्वी की अग्नि परीक्षा है 2024 के पहले बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर। खबर यह है कि बिहार में एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं और जिसमें महागठबंधन, एनडीए गठबंधन सहित उन तमाम दलों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे बिहार में 5 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर वो तैयारियां करेंगे। बिहार में विधान परिषद के 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। यह चुनाव अप्रैल माह में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके लिए प्रत्याशियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। मालूम हो कि इस 5 सीट पर होने वाले चुनाव का क्षेत्र राज्य के 26 जिलों में फैला हुआ है। इसी कारण से अभी प्रत्याशी जिले एवं प्रखंड का दौरा कर रहे हैं। जिन 5 निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराया जाना है उसमें कोसी, गया, सारण, इसके अलावा कई अन्य क्षेत्र हैं जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड भी अपने प्रत्याशी को उतारना चाहेगी। सारण निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 20 फरवरी को किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 4 विधान परिषद की सीटों के साथ सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का भी चुनाव संपन्न होगा। बिहार विधान परिषद के जिन 4 सीटों का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है उसमें गया से अवधेश नारायण सिंह स्नातक से हैं, साथ ही वीरेंद्र नारायण यादव गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संजीव श्याम सिंह और साथ ही संजीव कुमार सिंह जो हैं वो कोसी से हैं। निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार कोसी निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बांका, भागलपुर, कटिहार इन तमाम जिलों में है। ऐसे में बात की जाए सारण निर्वाचन क्षेत्र की तो सारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सिवान शामिल हैं। वहीं गया में जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर शामिल है। इस प्रकार से अगर चुनाव का समय देखा जाए तो मात्र अब प्रत्याशियों के पास 2 महीने ही बचे हुए हैं और ऐसे में कैसे वो जीत पाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो बिहार के 5 एमएलसी सीटों पर चुनाव को लेकर दर्जनों प्रत्याशी जुट चुके हैं और कैसे चुनाव प्रचार करेंगे, कौन कौन से दल से कौन खड़ा हो रहा है, इस बात की जानकारी वो अपने समर्थकों में लगातार दे रहे हैं। सारण निर्वाचन क्षेत्र की बात करें या अन्य निर्वाचन जहां से सिर्फ और सिर्फ शिक्षक और स्नातक ये 2 ऐसे चुनाव होते हैं जहां पे एमएलसी चुने जाते हैं, जिसमें कई जगहों पर कई एमएलसी बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों के हाथ में होता है और कई जगहों पर स्नातक पास लोगों के हाथ में होता है। ऐसे में एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसमें स्नातक निर्वाचन वाले में अब इन 5 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं इसका असर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के रिश्तों पर क्या पड़ता है और खासतौर पे 2024 चुनाव के पहले अगर इस तरह के चुनाव में पार्टियां जीत दर्ज कर पाती है तो यह साफ माना जाए कि आने वाले दिनों में उनका वो क्षेत्र मजबूत होगा। सारण निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात करें तो उसमें लगभग 10 के आसपास संसदीय क्षेत्र आता है। अगर वो भाजपा खेमे में जाती है तो भाजपा उन 10 सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत मानेगी और ऐसे में ये 2024 चुनाव के पहले सेमीफाइनल भी बताया जा रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।